गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है आपका प्रियांश और इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स का जो है बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी और किसी भी सिविल सर्विस में हम देखा जाए तो करंट अफेयर्स का रोल जो है वो बहुत बड़ा है। देखो, करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में रहते हैं कि करंट अफेयर जो है हमें मतलब सबसे पहले तो ये कि यार इंपॉर्टेंट कितना है, कि करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट कितना है। इसके बाद में आ जाता है सोर्स के ऊपर कि यार हमें करंट अफेयर जो है उसका सोर्स क्या है, कि हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए, कि बहुत सारे सोर्सेज हैं। इसके बाद में आता है कि यार टाइम कितना दे, हम करंट अफेयर्स को जो है वो टाइम कितना दे, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कितना है, क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से कितने आते हैं और कितना टाइम का करंट अफेयर हमें पढ़ना है। ठीक है, कि करंट अफेयर जो है वो कब से लेकर और कब तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम इस सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कन्फ्यूजन है करंट अफेयर्स को लेकर, बस इसी की हमें बात करनी है इस वीडियो में कि करंट अफेयर्स से हमें कैसे ठीक है डील करना है। देखो, मेनली क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे दिमाग में कि हमें करंट अफेयर पढ़नी चाहिए क्या। सबसे पहले तो क्या है कि इंपॉर्टेंट कितनी है। तो देखो, ये तो करंट अफेयर तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, और पेपर्स भी आप देखते हो तो एग्जाम पेपर से पता चल जाता है कितने दिन का करंट अफेयर पढ़े। तो कितने दिन का करंट अफेयर पढ़े, तो मेनली हर एग्जाम में जो है वो 1 ईयर का जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है। लेकिन कई जगह एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जो इससे भी पीछे 6 मंथ ले जाते हैं। तो आपको इन एक दो क्वेश्चन के लिए 6 मंथ में के बैकग्राउंड में जाने की, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप फोकस करें सिर्फ जो है 1 ईयर के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, इसके बाद में भी अगर आपको टाइम है तो आप एक दो मैगजीन है इससे पीछे की भी पढ़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखो यूपीएससी में जो है आजकल करंट अफेयर का बहुत रोल है। 2013 में तो 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके बाद से लगातार करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में जो है लगभग 45 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में 2017 में है थोड़े से कम हो गए थे, 32 क्वेश्चन थे। और 2018 का है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो है 28 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से थे। इसके अलावा जो है लगभग है ना 15 to 20 क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली कहाँ से थे, करंट अफेयर से लिंक करते हुए थे। ओके, और मेंस का आपको पता ही है कि मेंस के मैंने पेपर अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, उनमें आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से कितने सारे लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोर्स क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस जो आते हैं और ये क्वेश्चन हम कवर करें तो कैसे करें, हमें सोर्स क्या पढ़ना है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं, इसकी बात करेंगे। पर्सनल नोट्स की कितनी जरूरत है हमें, इसकी बात करेंगे। बिना पढ़े भी किया जा सकता है क्या। अब देखो, किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरा जो है वो है स्टैटिक जो है पोर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टैटिक पोर्सन मतलब कि आपका हिस्ट्री, इसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या उस कंडीशन में भी आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपको जरूरत है करंट अफेयर पढ़ने की, बिना पढ़े नहीं किया जा सकता। करंट अफेयर पढ़ना ही है, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक करते हुए भी है ना स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी कोई भी हो, ठीक है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि उसको सभी लोगों पर एक तरह से उस स्ट्रेटेजी को थोपा नहीं जा सकता, कि एक ही स्ट्रेटेजी सभी के लिए नहीं बनाई जा सकती। कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट है, कुछ वर्किंग है, तो फिर क्या कुल फुल डे स्टडी एस्पिरेंट भी है, कुछ लोग फुल डे स्टडी करते हैं। तो जरूरी है कि यार आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है, आप किस तरह से कंफर्टेबल है। नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल 100% सटीक बैठेगी। आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट करना है, नहीं कि इसको पूरी तरह से फॉलो करना है। तो ये कुछ जानकारी है मेरे बारे में जिनके थ्रू आप जान सकते हैं। और अगर काम के प्रति पागलपन हो तो आप डेफिनेटली हिस्टोरिकल वर्क करेंगे। पागलपन का मतलब है कि आपको जो है बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अगर आप काम करते हैं तो आप एक हिस्टोरिकल वर्क इसमें करते हो। ओके, अब आते हैं कि यार सबसे पहले तो कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं करंट अफेयर्स की जो है। पहले तो हम यही देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, ठीक है, प्लानिंग्स होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज जितनी होती हैं, कन्वेंशन जितने होते हैं, ठीक है, मीटिंग्स जितनी हैं, उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। समिट्स अगर कोई हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे G20 की समिट है, शार्क की समिट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एनवायरमेंट का आजकल बहुत रोल है, ठीक है, अकेले 5 to 7 जो है क्वेश्चन एनवायरमेंट से ही पूछे जाने लगे हैं आजकल करंट अफेयर्स को लिंक करके। तो एनवायरमेंट का बड़ा रोल है। इसके बाद में हेल्थ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इशू जो हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पे। गेम्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन, कोई डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस तरह से पर्यावरण दिवस है, एनवायरमेंटल डे है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, कमीशंस जो है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन का तरीका कि इन चीज़ों से लिंक करते हुए क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप यहाँ पे एक ड्रॉप लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए ये जो वीडियो है, सेशन है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं रहा, कितना आपके काम आया कि नहीं आया।
सोर्स अब है कि यार इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास में करंट अफेयर्स कि यहाँ से लगभग नियर बाई 30 क्वेश्चन जो हैं कि 5 कम या फिर 5 जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो फिर हमारा सोर्स क्या होना चाहिए जिससे हम इसको पूरी तरह से कवर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। इसमें आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश वाले द हिंदू पढ़ेंगे या फिर इसके बाद में आप क्या पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने। देखो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, दैनिक जागरण है, मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत, काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको कोई एक न्यूज़पेपर इनको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नेशनल जो लेवल का। हिंदी मीडियम यहाँ पे क्या पढ़ेगा, या तो जनसत्ता पढ़ सकता है, दैनिक जागरण पढ़ सकता है या हिंदुस्तान, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब देखो द हिंदू का क्रेज बहुत है यूपीएससी एस्पिरेंट में कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन इसको क्या हिंदी मीडियम भी इसी के पीछे चला जाता है और हिंदी मीडियम जो है अपने 3 घंटे द हिंदू को दे देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो कंफर्टेबल है द हिंदू को पढ़ने में वो पढ़े, बाकी हिंदी मीडियम, जनसत्ता, दैनिक जागरण ये भी पढ़ सकता है। टीवी, आपको टीवी में क्या देखना है, लोकसभा देखना है, ठीक है, बिग बॉस नहीं देखना है, और राज्यसभा ये देखना है। और आप ऐसे सोचते हो कि केबीसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। केबीसी आपकी बहुत जो है जीएस इतनी स्टडी जो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लोकसभा टीवी देखें आप, ठीक है, और राज्यसभा टीवी देखें, इन दोनों को देखें। मैगजीन्स कौन सी पढ़नी है, योजना आपको पढ़नी है, कुरुक्षेत्र आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो इंग्लिश मीडियम है वो साइंस रिपोर्टर पढ़ेगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइंस रिपोर्टर। और जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है और जिनको आईआर में जो है इंटरेस्ट तो आप रहने दीजिए, अगर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है और उसके आईआर है तो फिर वो साउथ एशिया पॉलिटिक्स जो एक मैगजीन आती है वो पढ़ेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम साइंस के लिए क्या पढ़ेगा, विज्ञान प्रगति, ये विज्ञान प्रगति है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। वेबसाइट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी पे न्यूज़ देखनी है आपको, इंपॉर्टेंस वो इंपॉर्टेंट है। आईएस बाबा, इस पे भी काफ़ी सारी जो है अच्छी वेबसाइट्स हैं, और इनसाइट यहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर क्या है, न्यूज़पेपर है, कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों है, देखो इसमें न्यूज़पेपर में आपको क्या मिल जाता है, कोई भी जो भी न्यूज़ होती है उसका क्या होता है, एक तो लेटेस्ट सोर्स होता है और ऑथेंटिक सोर्स होता है, ओके। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी क्या बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि एक ही न्यूज़ क्या आती है, जैसे डेली एक आज कोई न्यूज़ आ रही है, ठीक है, अब वही उसी के बारे में कल भी आएगा, उसी के बारे में परसों भी आएगा, तो आपके क्या पहले दिन अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता तो 2-3 दिन के बाद में आपका उस न्यूज़ के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे राफेल है, काफ़ी सारे दिनों से आ रहा है, ठीक है, अब राफेल के बारे में राहुल ने क्या कहा, आपको ये नहीं पढ़ना है, राफेल मुद्दा क्या है आपको ये पढ़ना है, ठीक है। किसको उन्होंने दिया, रिलायंस डिफेंस को दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। होल को देना था, होल से ले लिया, उसको दे दिया, ये सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो देखो होता है न्यूज और एक होता है इश्यू, तो आपको न्यूज पे नहीं जाना, आपको न्यूज को लेके इशू में जाना है। न्यूज तो ये थी कि राफेल के अंदर, ठीक है, सरकार ने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया, वो अपने काम का नहीं, अपने काम का है कि यार मुद्दा क्या था, राफेल वाला मुद्दा था, ठीक है, राफेल कहाँ से लिया है, किसको दे दिया, ठीक है, इस तरह की हमें एनालिसिस करना है। एक होता है कि न्यूट्रल, ठीक है, सोर्स होता है ये, ठीक है, किसी में इसमें किसी न्यूज़ का कोई विशेष इसमें फेवर नहीं लिया जाता, बल्कि न्यूट्रल जो भी न्यूज़ होती है उसको उसी तरह से प्रेजेंट हमारे सामने किया जाता है। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी इशू के क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, और हमें उसके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब बताते हैं। इसके बाद में उसके और फीचर्स बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसी एनालिसिस में हमारे सामने वो क्या करते हैं, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं, इसको जो नेगेटिव हैं वो बताते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करता है, इसी में हमें सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। तो हमारे आंसर राइटिंग में हमें क्या मिल जाती है, एक जो है वाइड वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, एक लैंग्वेज हमें मिल जाती है, तो काफ़ी सारा जो है हमें एक फ़ायदा यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर क्या है, सबसे बेस्ट जो है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के अलावा आप न्यूज़पेपर को अल्टरनेट नहीं समझे, कि न्यूज़पेपर का कोई यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, ये ध्यान रखें। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है, ओके। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है ये हम बात कर चुके। अब बात करते हैं कि यार न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखो 20 के लगभग पेज होते हैं, ठीक है। अब उन 20 पेज को पढ़ने में हमारे तो 3 घंटे चले जाते हैं, तो हम जो है 1 घंटे में या फिर एक सफिशिएंट टाइम में बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ें कि हमारे जो है प्रोडक्टिव वर्क हो, ओके। तो आपको कौन कौन सी न्यूज़ को फोकस करना है, जुडिशियल रिव्यू जैसी न्यूज़ को फोकस करना है। जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पे मतलब है कि कोर्ट के डिसीजंस जो हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है और इसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट भी है, ठीक है। इनके डिसीजंस को आपको क्या करना है, हेडलाइन बना के अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे अभी यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था, देखो वहां से सीधा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था, जो है धारा 377 के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो ये कोर्ट का डिसीजन ही था। एक बिल पासिंग, अगर कोई बिल पास हो रहा है उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है, अगर कोई एक्ट बन रहा है तो उसके बारे में बात करनी है। डिसीजन ऑफ कैबिनेट, कि कैबिनेट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो इसके बारे में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स,
अगर कोई रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की या कोई इंडेक्स है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस रिपोर्ट्स के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। जैसे देखो अभी यूपीपीसीएस की बात करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जो विश्व शांति है, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, ठीक है। अब इसमें तो क्या पूछ लिया, रैंक पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो बाकी कहीं ये भी पूछ सकता है कि ये पब्लिश कौन करता है, कि ये जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इंडिया की रैंक ध्यान में रखनी है ऐसे इंडेक्स में, और फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, पब्लिश कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में ये भी कि उस रिपोर्ट बनाने का बेस क्या है, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन बेस पर ये क्या है, ये रिपोर्ट्स बनती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में कुछ आयोग और कमेटीज हैं, कमीशंस हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आयोग जैसे मान लो कि गरीबी है, अब गरीबी के लिए क्या हुआ कि गरीबी पे रिपोर्ट देने के लिए जो है सरकार ने एक क्या बना दिया, हाल ही में नया आयोग बनाया है। ऐसे समझ लो कि सपोज करो कि नया आयोग बनाया है, तो अब आपको क्या इस नए आयोग का नाम ध्यान में रखना है, इस नए आयोग ने रिपोर्ट्स क्या दी हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। साथ में कि इस नए आयोग के बनने से पहले गरीबी पे क्या कोई पुराना भी जो है आयोग बना हुआ है क्या, उसने क्या रिपोर्ट्स दिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होती है एक इंटीग्रेटेड तैयारी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा करंट अफेयर क्या है आपके हाथ में होता। नेशनल इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में, डेवलपमेंट की अगर कोई स्कीम आई है, डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हो रहा है, जैसे एनर्जी के फील्ड में कुछ काम हो रहा है तो वो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ काम हो रहा है, तो जैसे कृषि के लिए कुछ काम हो रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यूपीएससी मेंस का अगर देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा वहाँ पे डेवलपमेंट से, इकोनॉमी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल में क्या पढ़ना है, समिट्स पढ़नी है, ठीक है, कन्वेंशन पढ़ने हैं, मीटिंग्स पढ़नी है, एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे G20 की अगर कोई मीटिंग होती है तो उसके बारे में ध्यान रखना है, शार्क की अगर कोई मीटिंग होती है तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी को लेके देखो यूपीपीसीएस के बारे में फिर से मैं कहूँ, परसों जो एग्जाम हुआ यूपीपीसीएस का, तो उसमें पूछा भी था, ठीक है, कि दक्षिणी जो है शार्क की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन देखो काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना। गवर्नमेंटल पॉलिसीज रखनी है आपको ध्यान में, गवर्नमेंटल अगर कोई पॉलिसी है उसके बारे में आता है या प्रोग्राम के बारे में आता है तो आपको ध्यान में रखना। देखो इनके बारे में न्यूज़ कम और क्या ऐड ज़्यादा आता है, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर का ये जो पेज होता है इसमें हाफ में पूरे में कई बार है ना जो है ये न्यूज़ आती है, जैसे उज्ज्वला योजना है तो पूरे में एक ऐड आता है, न्यूज़ नहीं आती, क्या आती है, ऐड आता है पूरा उज्ज्वला योजना या किसी भी योजना के बारे में, ठीक है, कृषि बीमा योजना के बारे में पूरा ऐड आता है। उस ऐड को आपको क्या करना है, पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इस ऐड में सारे फीचर्स बताए जाते हैं, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, किनको फ़ायदा होने वाला है और कौन लोग लिस्टेड हैं, सभी कुछ इस ऐड में दिया जाता है। तो आपको इस ऐड को भी ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। आरबीआई अगर कुछ चेंज कर रहा है, जैसे रेपो रेट बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेपो रेट और जो ये जितने भी रेट्स हैं वो कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, गवर्नमेंट का क्या इसमें हाथ रहता है, और इसके अलावा कि ये रेट्स जो है किस तरह से कम ज़्यादा होती हैं, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। पॉलिसीज, ठीक है। इसके बाद में रिफॉर्म, जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे जीएसटी। अब जीएसटी जो है वो टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म था, तो जीएसटी को लेकर कई सारे स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे, तो इस तरह से आपको ये सारे रिफॉर्म्स भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, जैसे अभी हमने जो है हमारा जो इस जीपीएस बनाया नाविक, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मेडिकल साइंस में अगर कोई मान लो कि इन्वेंशन हुआ है तो उसके बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी, इसको लेकर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक, इसको लेकर तो देखो यूपीएससी हर बार ही क्वेश्चन पूछता है। जीएम ग्रुप्स अभी तक भी चल रहा है, ठीक है, 2012 से जीएम ग्रुप्स चल रहा था और अभी तक जीएम ग्रुप्स का क्वेश्चन अभी तक भी पूछ रहे हैं। तो जेनेटिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको ध्यान में रखना है। नैनो के बारे में गैफिन का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, ठीक है, और अभी यूपीपीसीएस ने भी जो है गैफिन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद में आ जाता है स्पोर्ट्स गेम्स, तो आपको गेम्स के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट याद रखने जिनमें पार्टिसिपेट कर रहा है उनमें तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और इंडिया ने कुछ अगर अचीवमेंट उसने किया है तो वो आपको ध्यान में रखने, तो या फिर किसी प्लेयर को जो है स्पेशल अवार्ड अगर कोई मिलता है तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये 10 न्यूज़ ऐसी हैं, हेडलाइंस ऐसी हैं जिनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहने की जरूरत है। इसके अलावा देखो ये एडिटोरियल पेज है, यहाँ पे देखो आर्टिकल आता है और इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे अभिव्यक्ति, ओके। इसमें आपको ये जरूर से पढ़ना है। देखो आर्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे जो कई बार आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड जो है नहीं होते हैं, तो आपको ये कई बार आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये सिलेबस से रिलेटेड हो नहीं हो इसको आपको हमेशा पढ़ना है। इसमें काफ़ी सारी जो है पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें किसी भी बात के बारे में बताई जाती है। आंसर राइटिंग में जो है आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ आता है और इंग्लिश में भी यहीं पे आता है। इसके बारे में आप जरूर से ध्यान में रखें। अब आइए कि हमने जो है वो हाउ टू रीड किया, ये तो पता चल गया कि पढ़ना क्या है, ठीक है। अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमें जो 10 तरह की हेडलाइंस है, ठीक है, 10 टाइप्स जो हेडलाइंस है उनको हमें पढ़ना है, उनको हमें ध्यान देना है और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन इनको भी क्या हमें सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ देना है क्या, क्या करना है? तो इनके लिए क्या करना है, राइट द हेडलाइन ऑन द नोटबुक। आपको क्या करना है, इन्हीं 10 में से जो भी हेडलाइन आपको मिलती है उसको अपनी जो है नोटबुक पे नोट डाउन करना है। इसके बाद में इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बैकग्राउंड में जाके आपको क्या करना है, उसके सब्जेक्ट से उसको लिंक करना है। जैसे कोई न्यूज हिस्ट्री से लिंक होती है तो उसको हिस्ट्री से लिंक करें, ज्योग्राफी से लिंक होती है तो ज्योग्राफी से, पॉलिटी से लिंक होती है तो आपको क्या करना है, उसको पॉलिटी से लिंक करना है। कैसे करना है देखो इसको लिंक, लाइक दैट कि जैसे सबरी जो माला मुद्दा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के किस बेंच ने डिसीजन दिया और क्यों दिया है, ठीक है। फिर हम चले गए इसकी हिस्ट्री में कि ये जो है क्या, कब से इनको जो महिलाओं को आने नहीं दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। ज्योग्राफी से कैसे लिंक है कि जो सबरीमाला माला जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो हो गया इसकी ज्योग्राफी। और फिर हो गया इसका पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना वो क्यों दिया है, ठीक है। इस जो डिसीजन का है वो आधार क्या है, तो इस आधार के लिए हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो फिर पॉलिटी से लिंक हो जाएगा। कैसे, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धर्म की स्वतंत्रता सभी को है, पूजा आपको अर्चना जो आराधना जितनी भी करनी है तो ये सभी के लिए है, किसी को आप है ना रोक नहीं सकते। ये आधार हमारा कहाँ पे है, आर्टिकल जो 25 से लेकर जो 28 है, ठीक है, जिसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो वहीं से इसको लिंक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो हमें भी क्या करना है, फिर इसको लिंक करना है पॉलिटी से। ज्योग्राफी से कैसे लिंक करेंगे कि मंदिर की लोकेशन कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है और उस स्टेट में इंपॉर्टेंट और क्या है, और इसके बाद में उसका हिस्ट्री अगर है तो कि मंदिर कब बना था, किसने बनाया था, इसके बारे में। देखो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी इंटीग्रेट एक तैयारी हो जाएगी और फिर जो है हमारे करंट अफेयर्स तो तैयार हो ही पाएंगे। और करंट अफेयर के अलावा करंट अफेयर से लिंक करते हुए स्टैटिक अगर पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी हम क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।